आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 27 जिसमें क्या बोला गया है, अ फोर्स F एक्ट टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर ऑफ मास m kept on a rough horizontal plane. If the sphere rolls without slipping, find the acceleration of the center of the sphere. तो देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जो कि एक स्फेयर है और स्फेयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस से ये पॉइंट दिखाया जा रहा है। अब देखिए समझिए ज़रा, जब इसके टॉप पर एक हम फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियली तो क्या करेगा, ये पूरा यहाँ से रोल करेगा। ठीक है, जब रोल करेगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी इस डायरेक्शन में रोल करेगा, यानी इधर की तरफ इसकी टेंडेंसी होगी जाने की। तो जब ये पॉइंट इधर की तरफ जाने की टेंडेंसी करेगी तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट टू द मोशन, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा राइट साइड में, वो दोनों मिल करके इसको क्या देंगे, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन देंगे, यानी m इंटू ए ये देंगे ये। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमको क्या देगा, फ्रिक्शन फोर्स हमको क्या देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स हमको देने वाला है टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क किससे बनेगा हमारा, देखो समझिए बात को, ये जब मूव करेगा तो टॉर्क पैदा होगा, रोटेशनल इफेक्ट जो जिससे मिल रहा है, तो वो टॉर्क मिलेगा इस फोर्स और इस फोर्स के डिफरेंस से, क्योंकि टॉर्क होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारे पास फोर्स कितने हैं, दो फोर्स हैं, F और F, ये दोनों कैपिटल F, इन दोनों से हमको मिलेगा टॉर्क। तो चूंकि हम जानते हैं टॉर्क की वैल्यू होती है I अल्फा, भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो होगा, ये भी, इसको भी तो टॉर्क मिलेगा, इस स्फीयर को ये घूमेगा जब, तो टॉर्क मिलेगा हमको फोर्स, ये वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस, इन दोनों के रिजल्टेंट से ही हमको टॉर्क मिलेगा, और टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। चूंकि ये स्फीयर है इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा होता है A इक्वल टू आर अल्फा, तो वहाँ से A/r मिल जाएगा। देखिए यहाँ से R R R, एक यहाँ से R जब कटेगा तो क्या बन जाएगा, 2/5 m r इंटू A, और यहाँ से R कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, F माइनस स्मॉल f, तो ये R से R कैंसल आउट हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, F माइनस F इज इक्वल टू 2/5 m इंटू A। अब हमको चूंकि एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू को, अब ये इक्वेशन हमारे पास 1 मान लीजिए और इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, अगर हम ऐड करते हैं तो ये स्मॉल f कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2f इज इक्वल टू 2/5 ma और ma, तो 7/5 ma आएगा। अब चूंकि a निकालना है हमको, तो a कैसे पता कर लेंगे, a इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 2 10 f/7m, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।